की ओर चलते हैं। 40 साल पहले की बात है। पुराने दिल्ली में रामगोपाल वर्मा नाम एक डॉक्टर थे। उस डॉक्टर के पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनकी माताजी वृंदावन में जा बसे। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तिन थी। उस समय घर में रह गए डॉक्टर रामगोपाल और उनकी पत्नी ललिता, और उन दोनों की एक बेटा, उनका नाम था अमित। ललिता बहुत सुंदर, सुशील और धर्मप्राण महिला थी, पर वो अपने बेटे के प्यार में बहुत ही पागल थी। वो हरदम अपने बेटे को अपने आंखों के सामने देखना चाहती थी। इसलिए वो बेटे को संग लेकर स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से लौटने के बाद बेटे को अपने साथ लेकर आती थी। खेलो तो घर के आंगन में खेलो और अपने संगी साथियों को भी यहाँ पर बुला लो। ये सब देख देख कर डॉक्टर साहब सोचने लगे कि बेटा ऐसा लाड प्यार अगर पाया तो वो बिगड़ जाएगा, वो एक उज्जवल भविष्य के अधिकारी नहीं बन सकेगा। इसमें एक टाइम में डॉक्टर साहब सोचे कि मैं बेटा को लेकर स्कूल की हॉस्टल में डाल दूंगा। ये बात जब ललिता जी सुने तो रो रो कर लाख बार मना करने रहे, नहीं ऐसा मत करो। पर डॉक्टर जी उनकी एक ना सुनी और बेटे को लेकर स्कूल हॉस्टल में डालने के लिए चले गए। इधर ललिता जी की रो रो कर बुरा हाल है। बेटे के विरह में उनके आंसू थम ही नहीं रहा था और वो खाना पीना छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले गए। डॉक्टर साहब बहुत सारे ट्रीटमेंट किए पर सब कुछ विफल रहा। ये सब देखकर डॉक्टर साहब घबरा गए। अपनी माताजी को फोन पर सब बात बता डाले। माताजी ने सब कुछ सुना और फिर बोली, तुम मत घबराओ, मैं जाती हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये बोलकर माताजी ने उसी समय घर की ओर निकल पड़ी और आते समय एक बड़ा सा लड्डू गोपाल वृंदावन से खरीद कर घर की ओर चले। इधर माताजी आकर देखते हैं कि घर में सब कुछ अजब अजब सी लग रहा है, और बहू उसे देखने की बाद माताजी को देखते ही दौड़ी चली आई और बोली, माताजी आप सब कुछ जानते हैं क्या? माताजी ने बोले, हाँ बहू मैं सब जानती हूँ। तो बहू रो रो कर बोले, माताजी देखिए ना, मेरे बच्चों को मुझसे अलग करके ये क्या कर रहे हैं। माताजी ने बहू को अपने पास बिठाया और बोली, बहू तुम अपना ये क्या हाल कर रखी हो। एक रक्त मांस की विधुला के लिए तुम्हारा इतना प्यार और इतना अपनापन, अगर तुम ये सब भगवान की दी होती, परमानंद अब तक लाभ कर सकते थे। बहू ने आश्चर्यचकित होकर सासू जी की ओर देखने लगी और बोले, माताजी ये आप क्या बोल रही हैं, क्या परमानंद है। एक माँ का अपने पुत्र के लिए ममता प्यार लुटाना क्या गलत बात है। माताजी बोली, नहीं बहू गलत मत समझो, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ सारे संसार की एक ही नियम है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की आंचल पकड़कर चलता है, और जब उससे थोड़ा बड़ा होता है, किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, तब वो संगी साथी के साथ ज़्यादा वक्त बिताता है, और उससे जब बड़ा होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो उसकी बहुत सारा समय अपने पत्नी के साथ काटना मुनासिब समझती है, और उसे ये सब अच्छा लगता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनुराग तो पत्नी ही पाती है, और माँ तो अपने स्थान पर रहती है। माँ तो माँ होती है ना, पर ज़्यादा अनुराग तो पत्नी की ओर जाती है। ये सब सुनकर ललिता जी कुछ समझने लगे और रो रो कर सासू माँ की गोद में अपने सिर रखती है। उसी समय सासू माँ अपने थैला से नंद गोपाल की वो लड्डू गोपाल मूर्ति निकाल कर बहू की गोद में रखती है और बोले, बहू देखो ये तुम्हारा पुत्र है,
ये इस काल और परकाल दोनों को ही तुम्हारा सफल कर देगा। वो कैसे माता जी? बहू ने पूछा। देखो बेटा, अपने लाड़ प्यार ममता सब कुछ ठीक है, पर परमात्मा की ओर अगर ये सब आ जाता है तो तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम अपने पुत्रों को लाड़ प्यार ना दो, उसे उसका अधिकार दो, उसका लाड़ प्यार उसके लिए रख लो। ये कोई ज़्यादा अपकार की बात नहीं है, पुत्रों की इसमें भलाई ही होगा। पर लड्डू गोपाल को अगर तुम अपना सब कुछ मान कर इसको अपने ममता, अपने स्नेह, अपने पूजा आरती सब कुछ करोगे तो देखोगे तुम्हारा परकाल कैसे सुधर जाता है और जीते जी तुम्हारा यह काल भी सुधर जाएगा। बहू लड्डू गोपाल की ओर देखते रहा। देखे दो बड़े बड़े नैन, कितनी सुंदर सी भ्रूलता और एक लाल लाल होंठ और उसी होंठ में एक सुंदर सी मुस्कान, मीठी सी मुस्कान। और लड्डू गोपाल जैसे बोल रहा है, माँ मुझे अपना लो, मैं आपके सब दुख दूर कर दूँगा। ये सब देखकर ललिता जी और अपने आप को रख नहीं सकते। वो जाकर लड्डू गोपाल को लाकर अपने सीने में लगा लिए और बोले, माँ जी आज से ये मेरा पुत्र है। तो माँ जी थोड़ी सी मुस्कुराई। और क्या बात है, उसी दिन से उसी घर में चहल पहल मच गया और नया नया पकवान बनने लगा। सुबह शाम आरती पूजा होने लगी, घर की वातावरण पुलकित हो उठा। ये सब देखकर डॉक्टर जी बहुत मन ही मन संतुष्ट होने लगे। नए नए पोशाक लाए गए नंद गोपाल के लिए और एक डोला लाया गया। फिर नया नया कितने आभूषण खरीदना हुआ। ये सब देखकर डॉक्टर जी मन ही मन सोचे, मेरे घर में वो हंसी खुशी फिर से लौट आई। वो अपने माता जी को शुक्रिया अदा की और बोले, वो लड्डू गोपाल के सहसे प्रणाम जो मेरे घर की वातावरण फिर से खुशी और आनंद से भर दिए। सुधीगण, आप सब जानते हैं काल चक्र की गति निराली है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो निरंतर आता है। तो इस परिवार में आगे क्या घटता है ये हम अगले बार इसी समय फिर आलोचना करेंगे। और नमस्ते।